नमस्कार, आप सुन रहे हैं संजय आरजू बड़ौतवी द्वारा लिखित पुस्तक नई पीढ़ी की नई चुनौतियां से उनकी चर्चित कहानी महंगी साइकिल मृद्विका की आवाज में सिर्फ बुक ऑडियो पर। कहानी महंगी साइकिल। राघव का बेटा ध्रुव इसी साल अप्रैल के महीने में 11 तारीख को 12 साल का हो जाएगा। काफी दिनों से ध्रुव नई साइकिल के लिए जिद कर रहा था, मगर राघव का मानना था कि अभी वो छोटा है, सड़कों पर ट्रैफिक बहुत बढ़ गया है, अगर साइकिल दिलाई तो कुछ अनर्थ ना हो जाए। उसने ध्रुव को समझाया भी, मगर ध्रुव अपनी जिद पर ही अड़ा रहा। राघव की पत्नी मीरा भी कई बार राघव से कह चुकी थी, इतना तो कमाते हो, फिर अपने इस बड़े होते बच्चे की छोटी सी साइकिल की इच्छा तो पूरी कर ही सकते हो। राघव कई बार समझाने का प्रयास कर चुका था, ध्रुव अभी छोटा है, बाहर सड़क पर बढ़ते ट्रैफिक को देखकर डर लगता है। राघव के इस तर्क को मगर ध्रुव मानने को तैयार नहीं था, और ना ही मीरा। उसे लगता था कि राघव पैसे बचाने या ध्रुव को साइकिल न दिलाने के लिए बेवजह के तर्क दे रहा है। रोज रोज की कलह के चलते आखिर राघव को अपने तर्क के हथियार डालने ही पड़े, और एक दिन रविवार के दिन वो ध्रुव को लेकर साइकिल लेने साइकिल स्टोर पर जा पहुंचा। उसे मालूम था आजकल नए नए मॉडल की साइकिलें आ रही है। राघव सड़क पर दौड़ती आजकल की साइकिल पर लोगों को चलते देखकर अक्सर सोचा करता, अरे इन साइकिल में वो बात नहीं है जो अपने समय की साइकिलों में मजबूती होती थी। मगर किसी चीज को देखकर विश्लेषण करना और उसको खरीदते समय विश्लेषण करना दोनों अलग अलग बातें हैं। रंग बिरंगी नए नए डिजाइन वाली सरपट दौड़ती हुई साइकिल को देख उसे भी लगता था कि समय कितना बदल गया है। राघव जानता था एक दिन उसे भी कोई साइकिल अपने बेटे ध्रुव को दिलानी ही पड़ेगी, मगर उसने निश्चित कर रखा था कि वो पुराने जमाने की मजबूत गद्दी और कैरियर वाली साइकिल ही दिलाएगा। राघव ने साइकिल स्टोर पर जाकर सबसे पहले अपने जमाने की उस साइकिल की ओर इशारा किया। साइकिल स्टोर के सबसे दूर वाले किनारे में चुपचाप खड़ी उस साइकिल का खरीदार देखकर दुकानदार ने बड़ा ही अजीब सा चेहरा बनाते हुए राघव की तरफ देखा और राघव को समझाने का प्रयास करते हुए कहा, वो तो बहुत पुराने मॉडल की साइकिल है सर, आजकल के बच्चे उस साइकिल को नहीं लेते। मगर फिर भी अपने पर भरोसा करते हुए राघव ने दुकानदार को अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, नहीं नहीं, आप उसी का रेट बताइए। कहते कहते उसने अपने बेटे ध्रुव की तरफ देखा। ध्रुव अब तक दुकान से बाहर जा चुका था। राघव ध्रुव के पीछे पीछे बाहर निकल गया और ध्रुव को समझाने के लिए उसने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचना चाहा, मगर ध्रुव था कि वो मुंह घुमाने को भी तैयार न था। राघव समझ गया उसे अपने बेटे को नई पीढ़ी की साइकिल ही लेकर देनी होगी, मगर फिर भी राघव ने ध्रुव को समझाते हुए कहा, बेटा हम तुम्हारी मर्जी वाली साइकिल ही लेंगे, मगर एक बार देख तो लो पुरानी साइकिल में क्या खासियत है। ध्रुव बोल उठा, मैं देखूंगा भी नहीं, मुझे सिर्फ वो पीले रंग वाली साइकिल ही चाहिए। ठीक है बाबा, तुम चलो तो सही, मैं देखता हूँ। मजबूरी में राघव अपने सारे हथियार बेटे के सामने डालते हुए बोला। ध्रुव पापा का हाथ पकड़ मुस्कुराता हुआ दुकान में लौटा और बड़ी हसरत भरी निगाहों से उस पीले रंग के नए मॉडल की साइकिल को देखने लगा। ध्रुव की भाव भंगिमा से ही राघव समझ गया था कि वो ये पीले रंग की साइकिल वाला मॉडल ध्रुव के किसी दोस्त के पास भी रहा होगा, इसीलिए ध्रुव इसी साइकिल के पीछे पड़ा है। मगर मैं भी पिता हूँ, समझाने का प्रयास तो करूँ। बस यही सोचकर राघव ने एक बार फिर दुकानदार से अपने जमाने वाली साइकिल बाहर निकलवाने के लिए कहा। अनमने मन से ही सही, मगर ग्राहक का मान रखने के नजरिए से दुकानदार ने राघव की बात मानते हुए उसने वो पुराने जमाने की साइकिल निकलवा दी। शायद उसने वो पुराने जमाने की साइकिल भी इतने पीछे इसलिए रखी थी ताकि जब तक कोई राघव जैसा जिद्दी ग्राहक ना आ जाए तब तक इस साइकिल को निकालने की जरूरत भी ना पड़े। आखिर पुराने जमाने की साइकिल ना तो आजकल कोई लेता है और ना ही उसे बेचने में उतना मुनाफा है। मन ही मन मुस्कुराता हुआ दुकानदार भी सोच रहा था, देखता हूँ कितनी देर टिकते हो तो अपनी बात पर। मगर राघव अपने सामने अपने जमाने की एकदम नई साइकिल को देख हर्षित हो उठा। उसके मन में पुरानी यादें अचानक हिलोरे लेने लगी। उसने अपने समय में कभी नई साइकिल नहीं चलाई थी, उसे हमेशा पिताजी की साइकिल ही चलाने को मिली थी।
जो उसके पिता ने कब खरीदी थी उसे पता भी नहीं था। राघव के पिता ने जब लूना खरीद ली तभी पिताजी की पुरानी साइकिल राघव को पूरी तरह से मिली थी, जिसे पाकर वो फूले नहीं समाया था। तभी उसका बेटा ध्रुव नाराजगी भरे चेहरे के साथ तुनक कर बोला कि वो ये साइकिल हरगिज नहीं लेगा। अपनी पुरानी यादों से बाहर निकलकर आते हुए राघव ने ध्रुव के लिए मन ही मन उसकी पसंद की साइकिल दिलाने की सोच ली थी, मगर ना जाने क्यों वो इस पुराने जमाने की साइकिल से मोहित हो रहा था। पूछने पर दुकानदार ने इस पुराने जमाने की साइकिल का दाम बताते हुए कहा, बहुत ही कम, सिर्फ 3,000 की है साहब। वहीं उसने ध्रुव की पसंद की वो पीले रंग की साइकिल के दाम पूछे तो होश ही उड़ गए। सीधे 15,000 की थी। क्या? लगभग चीख ही निकल गई थी राघव की। उसने गौर से दुकानदार की तरफ देखा और पूछा, इसमें 15,000 का क्या है? मतलब? प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ दुकानदार ने उल्टे राघव से ही सवाल किया। अरे भाई, ये पुराने जमाने की इतनी मजबूत साइकिल सिर्फ 3,000 की और ये हल्की सी साइकिल 15,000? इसमें है क्या? राघव ने अपनी बात को पुनः दोहराया। दुकानदार ने पहले तो राघव को ऊपर से नीचे पूरी तरह देखा, मानो राघव कोई दूसरे ही ग्रह से आया हो। फिर थोड़ा सा नाराज होते हुए वो राघव को समझाने लगा, भाई साहब ये देखिए, ये नए मॉडल की साइकिल है, कितनी लाइट वेट, इसमें कितने हल्के डिजाइन के पहिए लगे हैं, इसकी सीट एडजस्टेबल है, इसमें डिस्क ब्रेक है और 6 गियर भी लगे हैं इसमें। आज की साइकिल किसी मोटरसाइकिल से कम नहीं। ये देखें, ज्यादा स्पीड पर आएंगे तो आप सीधा 6ठे गियर में डालकर बिना ज्यादा प्रयास लगाए भी साइकिल चला सकते हैं। राघव लगभग हंस दिया। उसे याद आया वो अपनी उस पुरानी साइकिल को तेजी से चलाकर थोड़ी देर गद्दी पर बैठकर आराम कर लिया करता था। शायद उस आराम करने को ही ये नई साइकिल में 6ठा गियर कहते हैं। राघव ने देखा वो हल्की सी पीले रंग की साइकिल जो ध्रुव को पसंद थी, उसका आगे और पीछे का मडगार्ड प्लास्टिक का है, जो किसी सेठ के बड़े बंगले के बाहर बैठे उस कुत्ते की तरह मुंह बाए खड़ा था, जिसकी रख रखाव की कीमत तो बहुत है, मगर भौंकने से पहले वो 10 बार सोचता है। इस मडगार्ड की मजबूती चेक करते हुए जैसे ही राघव ने उसे हल्का सा हाथ में पकड़ धीरे से हिलाया, वो अपनी जगह से हट गया। दुकानदार उस प्लास्टिक के मडगार्ड को वापस अपनी जगह ठीक करते हुए राघव को फिर से साइकिल के और गुण बताने लगा। देखिए सर, इसके रिम और टायर कितने पतले हैं, सड़क पर साइकिल सरपट दौड़ेगी। साइकिल के टायर मानो नई पीढ़ी के उन बच्चों के शरीर की तरह थे, जिन्हें स्वास्थ्य से ज्यादा अपनी फिगर की चिंता थी। राघव सोच में पड़ गया। उसे याद है उसने अपनी उस पुरानी साइकिल में रिक्शा के टायर लगवाए थे। उसके दोस्तों ने सलाह दी थी कि टायर मजबूत होंगे तो घर का सामान लाने ले जाने में आसानी भी रहेगी, और अगर छोटे भाई के साथ साथ साइकिल पर दोस्तों को बैठाकर जाना भी चाहे तो भी रिक्शा के टायर वजन सह लेंगे। मगर दुकानदार तो कुछ और ही समझा रहा था। टाइम कितना बदल गया है, पतले पहियों के चलते साइकिल तेजी से चलेगी। राघव को तकनीकी रूप से ये बात ठीक ही लग रही थी, मगर भैया उन दोस्तों की उस महफिल का क्या, जो कभी कभी साइकिल पर साथ चलते चलते ही जम जाया करती थी। राघव ने गौर किया कि इस नई साइकिल के पीछे कैरियर भी नहीं था। अरे, साइकिल में सामान रखने का कैरियर कहाँ है? राघव ने लगभग चीखते हुए पूछा। आजकल की साइकिल में कैरियर नहीं होता, दुकानदार ने मुस्कुराते हुए कहा। क्यों भला? राघव ने दुकानदार से पूछा तो वो बोल पड़ा, भाई साहब आजकल के बच्चे स्कूल जाने के लिए साइकिल नहीं लेते, ये सिर्फ ट्यूशन वगैरह जाने के लिए काम आती है, जिसके लिए जो बैग लेते हैं वो कमर पर डालकर रखते हैं। वो तो ठीक है, लेकिन अगर किसी का बच्चा छोटा भाई हो तो उसके बैठने के लिए? लगभग हंसते हुए दुकानदार ने कहा, अरे भाई साहब आप भी कैसी बातें करते हैं, दोनों बच्चों के लिए अलग अलग साइकिल दीजिए ना। वैसे भी आजकल बच्चे एक साइकिल से कहाँ मानते हैं। साइकिल कंपनी ने ये सब ध्यान में रखकर ये साइकिल बनाई है, तभी तो इतनी पसंद आती है आजकल के बच्चों को। मुस्कुराते हुए दुकानदार ने जवाब दिया। इधर राघव दुकानदार से बात किए जा रहा था और उधर ध्रुव का पारा बढ़ता जा रहा था। ध्रुव को लग रहा था उसके पिता दुकानदार से फिजूल की बातें कर रहे हैं। ध्रुव का बिगड़ता मूड देख पल भर के लिए राघव भी चुप हो गया। राघव अब मन ही मन समझ चुका था कि कुछ भी हो साइकिल तो अब यही लेनी पड़ेगी, मगर फिर भी वो चुपचाप दुकानदार की बातें सुन रहा था। दुकानदार कहता जा रहा था, सर देखिए साइकिल का फ्रेम भी लाइट वेट मटेरियल का है। राघव साइकिल के फ्रेम को देखकर बोल पड़ा,
अरे इसका डंडा तो टेढ़ा है, पर इस पर कोई बैठेगा कैसे? हद हो गई भाई साहब, ये वो जमाने की साइकिल नहीं जिसमें डंडे पर गद्दी लगाकर छोटे भाई को बैठाकर घुमाया करते थे। मजबूरीवश दुकानदार की हाँ में हाँ मिलाते हुए राघव अंततः कह उठा, ठीक है, आप इस साइकिल को तैयार कर बिल बना दीजिए। राघव की बात सुनते ही अब तक मुंह फुलाए खड़ा ध्रुव ने खुशी से झूमते हुए राघव को दोनों बाहों में भर लिया। थैंक यू पापा। कहते हुए वो खुशी से फूला नहीं समा रहा था। कुछ ही देर में ध्रुव की मनपसंद तैयार साइकिल ध्रुव के हाथों में थी। राघव ध्रुव की खुशी में ही खुश था। दुकानदार साइकिल का बिल बनाने में लग गया। तभी उसे सुनाई दिया, भाई साहब कुल रुपए 15,800 देने हैं। राघव ने चुपचाप अपनी जेब से पैसे निकालकर दुकानदार की तरफ सरका दिए। ध्रुव अभी साइकिल का रंग, पानी की बोतल का स्टैंड आदि सुविधाओं को देखकर खुश था। दुकानदार से बाकी पैसे वापस लेते हुए राघव ने ध्रुव की तरफ मुड़कर कहा, बेटा नई साइकिल ली है तो पहले मंदिर ले जाओ, पूजा करनी है। मगर राघव की आवाज सुनने के लिए ध्रुव वहां नहीं था। ध्रुव साइकिल लेकर दुकान से निकल चुका था। वो हाथ हिलाकर कहता जा रहा था, पापा मैं जा रहा हूँ। नई पीढ़ी अपने लिए सर्व सुविधा युक्त नई साइकिल को लेकर निकल चुकी थी। राघव एक बार फिर अपने जमाने की वो पूरे परिवार को जोड़ने वाली सस्ती साइकिल को अपनी यादों को साथ लिए अकेला देखता रह गया। आप सुन रहे थे संजय आरजू बड़ौत्वी द्वारा लिखित कहानी महंगी साइकिल। आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं या हमें लिखें sanjayarzu@gmail.com पर।